अराउंड 1:30 के आसपास जी हमें एक स्पेसिफिक हिंट आई अच्छा कि गांव में लश्कर का टॉप डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो हमारे एरिया का है जी वो छुपा बैठा है। तो अराउंड 1:45 पे हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ठीक है जिसमें 3 क्यूआरटीज गई थी हमारी। अच्छा एंड बाय 2:30 इन द नाइट हमने कॉर्डन कर लिया था। ओके यानी कि घेर लिया आपने। हाँ, उसको घेर लिया था जी हर साइड से। जी तो बाय 3 o'clock और 3:15 दो टेररिस्ट जो हैं वो बाहर आए। एक्चुअली हम उस समय कह नहीं सकते टेररिस्ट है क्योंकि उन्होंने फिरन पहना हुआ था जी एंड हथियार छुपे थे। हाँ, हथियार छुपे थे जी एंड बाय द टाइम उन्हें चैलेंज किया गया जी एंड उनका वेपन दिखा हमें, जी वो बहुत ही पास आ चुके थे हमारे सब। हमारे जो पार्टी लगी हुई थी। जी तो जब तक उन्होंने एंड टेररिस्ट का क्या है, जैसे ही वो फिरन उठाएगा जी एंड वेपन तो दिखाएगा नहीं, जी जैसे ही वो फिरन उठाता है जी साथ ही के साथ में बर्स्ट फायर करता है हमारे ऊपर। बिल्कुल एंड उसी स्प्लिट सेकंड में हमें अपना कवर लेना है जी और अपने वेपन से फायर, इफेक्टिव फायर उसके ऊपर डालना है। बिल्कुल एंड आजू बाजू जो भी सिविलियंस हैं या कोई कोलेटरल डैमेज का ध्यान रखते हुए जी उसको न्यूट्रलाइज करना है। बिल्कुल तो उसी ऑपरेशन में जब एक टेररिस्ट हमारे एक बॉडी पेयर जो लगा हुआ था उसके ऊपर भाग के आया जी एंड बाय द टाइम हम पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं उसकी, जी तो उसने एक बर्स्ट फायर किया जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक गोली रिकोशे होके जी वी हैड एन कैजुअलिटी एंड एक गोली रिकोशे होके हमारे मार्टेड हैं सिपाही हैप्पी सिंह, उनको आके लगी। एंड कैसे पत्थर में लगी? हाँ, कैसे? रिकोशे का मतलब हुआ कि जो उसने एक बर्स्ट फायर किया, ऑब्वियसली टेररिस्ट ज्यादा एम्ड फायर नहीं करते हैं। बिल्कुल हाँ, तो वो पत्थर के ऊपर रिकोशे हुई, पत्थर गई और वहां से, जैसे मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं क्योंकि रिकोशे शायद वो समझ ना पाए, जब गोली किसी हार्ड सरफेस पे लगती है, साइडवेज अगर कभी हार्ड सरफेस से लगती है तो इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो जाती है गोली, वहां से दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, जिसको हम लोग रिकोशे बोलते हैं। कहाँ पे गोली लगी थी हैप्पी सिंह के? एक्चुअली अभी हम तो सारा बुलेट प्रूफ पहने होते हैं, तो द बुलेट जो बुलेट थी वो सीधे आके नेक पे लगी। ओहो। एंड इट इज़ वेरी वर्नरेबल पार्ट, बहुत ज़्यादा वर्नरेबल पार्ट होता है जी। एंड उसमें कुछ कर नहीं सकते थे एक्चुअली हम जी। दो उसी वक्त हमने उनको कैशबैक किया जी। एंड उसी वक्त, क्योंकि हमारे आरएमओ जो होते हैं वो ऑफ साइड पे ही होते हैं, बिल्कुल, एंड इमीडिएटली उनको मेडिकल अटेंशन दी गई। बट अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी एंड वी लॉस्ट। हाँ, वी लॉस्ट अ ब्रेव सोल्जर, वेरी ब्रेव सोल्जर। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हुए? नेक्स्ट स्टेप्स अभी एक्चुअली जब ये हुआ है जी तो साइमल्टेनियसली फायर हुआ है। टेररिस्ट ने उनके ऊपर फायर किया और उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर फायर किया। बिल्कुल। तो जब उन्होंने टेररिस्ट के ऊपर फायर किया तो टेररिस्ट को गोली लगी और वो वहीं पे गिर गया। अच्छा। बाय द टाइम जब फायर रुका थोड़ी देर के लिए, हैप्पी सिंह एक को लेकर गया। हाँ, उन्होंने उनको उस टेररिस्ट को मार दिया वहीं पे, जान से मार दिया। हाँ ठीक है, गुड। तो जब हमें पता चला कि ऐसे कैजुअलिटी हुई है और ऑन द सीन हमने कैजुअलिटी इवैक्यूएशन किया जी, तो जो नेक्स्ट हमारी रिजर्व में क्यूआरटी होती है जी, तो वहाँ से एक बड़ी पेयर निकाल के हमने कॉर्डन को फिर स्ट्रेंथन किया एंड वी वेटेड सुबह होने तक, बिकॉज अभी हमें पता नहीं है कि वो जो टेररिस्ट है वो मरा है नहीं मरा है। हाँ, हमें इतना पता था कि हमने फायर किया है उसके ऊपर और वो गिर गया है जी, एंड वी वर नॉट श्योर कि whether he is dead or not. whether he is dead or not जी। एंड सुबह तक वेट किया। सुबह जाके हमने बॉडी के ऊपर जो हमारी ड्रिल कहती है कि रस्सी बांध के उसको साइड में करना एंड इफ कॉशियस रहना कि कोई ग्रेनेड तो नहीं है, वो सब। एंड सुबह जाके किया एंड सुबह ही वाज डेड देयर। अच्छा, तो वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा गया और एक अपना साथी शहीद हुआ। यस, उस ऑपरेशन के अंदर। यस। मेजर राहुल, एक बात बताइए, कश्मीर में रहते हैं, 24 घंटे तैनात, 24 घंटे रेडी रहना पड़ता है। 24 घंटे। अगर हम इस वक्त तो शूटिंग कर रहे हैं, सामने हमारे कैमराज हैं, प्रोड्यूसर खड़ा हुआ है, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, और हम एक फौजी कैंप के अंदर हैं अनंतनाग में, इस वक्त भी आप तैयार हैं? हाँ, इस वक्त भी तैयार है। कितने तैयार हैं? ये देखिए, अभी लोडेड है गन पूरी। ये वेपन लोडेड है पूरा, पूरी मैगजीन भरी है? हाँ, भारी तो वैसी लग रही है, पूरे 30 के 30 राउंड है। एंड एक्चुअली आई एम कैरिंग 5 मैगजीन में अपने पाउचेज में कैरी कर रहा हूँ। तो 24 घंटे तैयार रहना पड़ता है जी, बिकॉज आपको पता नहीं कब आपकी कब बुलावा आ जाए कि चलो, कब बुलावा आ जाए जी, एंड तभी निकलना पड़ता है। देयर इज नो एक्चुअली नो टाइम फॉर जो हम लड़ाई में करते हैं कि हम प्रिपरेशन करते हैं फिर रिहर्सल करेंगे, यहाँ पे इतना टाइम नहीं है। यहाँ पे 24 घंटे रेडी रहना पड़ता है। यहाँ पे तो फोन आएगा, गो, हाँ, क्यूआरटी बैठाई, गो, क्यूआरटी बिठाई, गो एंड वी डू द ऑपरेशन, डू द ऑपरेशन। तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता और यहाँ पे प्लानिंग भी ऑन द गो रहती है। ऑन द गो प्लानिंग।
कि मतलब कि चलते चलते रास्ते में अच्छा आ जाओ, यहाँ गाड़ी चल रही है, हाँ, अच्छा तुम वहाँ पे जाओगे, तुम यहाँ जाओगे, मैप खोलो, ये सब कर गुरा के जब पहुँचे, क्योंकि ये भी डर लगता है कि कहीं रुक गए, इसका मतलब वो ना भाग जाए वो वहाँ से कहीं, ठीक है, रन अवे। बिकॉज जो इंट है वो टाइम बेस्ड है। हाँ अगर आपने उस पर जल्दी रिएक्शन नहीं किया बिल्कुल, तो वो इंट स्टेल हो जाएगी एंड फिर वो ऐसा नहीं कि उसने आज रात को 12 बजे बताया तो आप बोले जी मैं कल सवेरे 8 बजे उठ के जाऊंगा, नहीं तो वो नहीं होगा। देयर इज हार्डली मतलब 10 मिनट का टाइम है रेडी होके और वहाँ पहुँचने में। जी। ऑब्वियसली ट्रैवल टाइम को अगर हम ले लें जी। तो वो ट्रैवल टाइम अलग से अगर रखेंगे तो 10 मिनट का टाइम है तैयार होके और बाहर जाने में। क्विक रिएक्शन एकदम बिल्कुल। क्विक रिएक्शन। अच्छा, एक ये बात बताइए, मैं काफ़ी जैसे हम लोग शूट करते हैं पेट्रियट में, तो कुछ जैसे स्पेशल फोर्सेस को शूट करते हैं तो वो तो उनकी आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ पॉलिसी उनकी सीक्रेट रखते हैं, आइडेंटिटी उनका चेहरा कवर्ड करके रखते हैं। आप लोग भी जो काम कर रहे हैं वो स्पेशल फोर्सेस से कुछ कम नहीं और कुछ कम खतरनाक नहीं है। एवरी डे यू आर इन हार्म्स वे, हर रोज़ आप जिसको कहते हैं कि मौत से खेलते हैं राष्ट्रीय राइफल्स वाले, खासतौर से साउथ कश्मीर में। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अपना चेहरा ढक लूँ ऐसे ऊपर से, अपने आप को अपना ये जो आपने स्कार्फ है, मैं भी आपका यही वाला स्कार्फ मैं भी पहनाऊँ, कभी अपना चेहरा ढक लूँ कि लोग ना पहचान पाए, कभी ऐसा लगता है? नहीं देखो, हम अपने एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, अपने देश में हैं, और सामने वाले को भी पता चलना चाहिए, टेररिस्ट को भी पता चलना चाहिए, उससे ये शक्ल देखनी चाहिए जी कि हाँ यही था जिसने मुझे मारा आके जी, एंड उसके आखिरी लम्हों में यही पता चलना चाहिए कि इंडियन आर्मी है जी। अगर आप स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाएंगे जी तो आपको इंडियन आर्मी ही आके मारेगी। बिल्कुल, और वेरी वेल सेड। तो आप ये कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट है वो चेहरा पहचान ले? हाँ ऑब्वियसली, राहुल शर्मा का चेहरा है, राहुल शर्मा आएगा शिकार करने के लिए। वेरी वेल सेड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस मेजर राहुल शर्मा। दोस्तों, मेजर राहुल शर्मा का ये कहना है कि मेरा चेहरा है, जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, देख ले, पहचान ले, क्योंकि आखिरी सांस लेने से पहले यही चेहरा हो